नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी टुडे विद विप्लव में। तो दोस्तों, आप लोगों का जो झारखंड बोर्ड अर्धवार्षिक परीक्षा SA1 का पेपर है, एग्ज़ाम है, वो 4 अक्टूबर को होने वाला है। 4 अक्टूबर को आप लोगों का SA1 का एग्ज़ाम होना है। और आज की इस वीडियो में हम झारखंड बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए SA1 एग्ज़ाम के लिए क्लास 12 के पॉलिटिकल साइंस यानी कि राजनीतिक विज्ञान पेपर के लिए एक मॉडल सेट देखने जा रहे हैं, जिसके अंदर हम लोग 40 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखेंगे, MCQ टाइप के सवाल को देखेंगे। सारे के सारे सवाल पेपर के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। यही सवाल आपको एग्जाम पेपर में यानी कि 4 अक्टूबर को देखने को मिलेगा। इसलिए वीडियो को कंप्लीट देखिए, वीडियो को लाइक करके सभी दोस्तों में शेयर कीजिए। तो चलिए इन 40 महत्वपूर्ण प्रश्नों को फटाफट देख लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है कि वर्ल्ड सोशल फोरम यानी कि WSF की पहली बैठक कब हुई थी। वर्ल्ड सोशल फोरम की पहली बैठक जो है सन 2001 में हुई थी। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि भूमंडलीकरण किस विचारधारा पर आधारित है। समाजवाद, साम्यवाद, उदारवाद या इनमें से कोई नहीं। भूमंडलीकरण किस विचारधारा पर आधारित है, तो उदारवाद जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना जनवरी 1995 में हुई थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि वर्ल्ड सोशल फोरम की प्रथम बैठक किस देश में हुई थी, तो ये ब्राज़ील में हुई थी। किस देश में? ब्राज़ील, आपको याद रखना है। ठीक है, वैश्वीकरण के कारण भारत का स्वरूप किस प्रकार का हो गया है। वैश्विक गांव का, मुख्य बाजार का, अंतर्राष्ट्रीय बाजार का या किसी का नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा, वैश्विक गांव का। देखिए, वैश्वीकरण या भूमंडलीकरण किसी वस्तु, सेवा, पूंजी और बौद्धिक संपदा का एक देश से दूसरे देश के साथ स्वतंत्र रूप से आदान प्रदान करना है। ठीक है, जो सर्वसहमति से अंतर्राष्ट्रीय संस्था द्वारा निर्धारित नियमों का पालन करते हैं, उसे कहते हैं वैश्वीकरण। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आपको पूछा है कि वैश्वीकरण के कारण भारत का स्वरूप किस प्रकार का हो गया है, तो वैश्विक गांव का। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा सवाल है कि वैश्वीकरण की नीति से सबसे अधिक नकारात्मक रूप से कौन प्रभावित हुए, तो गरीब वर्ग के लोग। ठीक है, गरीब लोग जो है सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए थे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन वैश्वीकरण का कारक नहीं है। प्रौद्योगिकी, संचार साधन, खेल या पूंजी। तो यहाँ पर खेल जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ये वैश्वीकरण का कारक नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। तो देखिए, इसके जो प्रमुख तत्व है ना, प्रौद्योगिकी है। ठीक है, दूसरा है आपसी जुड़ाव, बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा सभी बाजारों तक स्वतंत्र रूप से पहुंचाने की इच्छा। ठीक है, तो ये जो है वैश्वीकरण के जो है प्रमुख तत्व है। तो यहाँ पर प्रौद्योगिकी, संचार साधन, ठीक है, और पूंजी, ये इसके कारक है, बट खेल नहीं है। ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था। रेशम मार्ग, सूती, उत्तराखंड या दक्षिणापथ। तो रेशम मार्ग आपका सही उत्तर हो जाएगा। IMF और विश्व बैंक कब से काम शुरू हुआ। IMF, ठीक है, और विश्व बैंक कब से काम शुरू किया। 1945, 47, 1951 या 1972। तो सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा आपका 1945 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि गिरमिटिया किसे कहा जाता है। गिरमिटिया रोगियों को, अनुबंधित मजदूरों को, अंग्रेजों को, एक प्रकार के पक्षी को। तो यहाँ पर अनुबंधित मजदूरों को कहा जाता है। ठीक है, कहा जाता था। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि बर्लिन की दीवार कब बनी थी। बर्लिन की दीवार कब बनी थी, तो ये 1965 में बनी थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। सोवियत संघ कितने गणराज्य को मिलाकर बना था। सोवियत संघ कितने गणराज्य को मिलाकर बना था। 18, 15, 19 या 12। तो सही उत्तर यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, 15 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को कंप्लीट देखिए, वीडियो को लाइक करके सभी दोस्तों में शेयर कीजिए। ठीक है, साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम चैनल में भी जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा सवाल है
कि सोवियत संघ में किस पार्टी का शासन था। सोवियत संघ में किस पार्टी का शासन था, तो याद रखना कम्युनिस्ट पार्टी का, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 सही होगा। सोवियत संघ में शामिल देशों को क्या कहा गया है। सोवियत संघ में शामिल देश को क्या कहा गया है, पहली दुनिया, दूसरी दुनिया या तीसरी दुनिया। तो दूसरी दुनिया जो है कहा गया है, ऑप्शन नंबर 20 सही होगा। सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था। सोवियत संघ का विघटन हुआ था 1991 में, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा, याद रखना, एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सोवियत संघ के विघटन के बाद उसकी सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता किसे दी गई है, पोलैंड, यूक्रेन, बेलारूस या रूस को। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। बर्लिन की दीवार को किसने गिराया था, याद रखना आम जनता ने, ठीक है। बर्लिन की दीवार को किसने गिराया था, आम जनता ने। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि 1991 में सोवियत संघ के विघटन के उपरांत कौन सा देश महाशक्ति के रूप में उभरा, तो ये अमेरिका, ठीक है। अमेरिका जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि सोवियत अर्थव्यवस्था की प्रकृति के बारे में कौन सा कथन गलत है। कौन सा कथन गलत है। सोवियत अर्थव्यवस्था में समाजवाद प्रभावी विचारधारा थी, सही है। उत्पादन के साधनों पर राज्य का स्वामित्व था, बिल्कुल सही है। जनता की आर्थिक आज़ादी थी, ये गलत है, जनता की आर्थिक आज़ादी नहीं थी। और ऑप्शन डी में है अर्थव्यवस्था के हर पहलू का नियोजन और नियंत्रण राज्य करता था, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि सोवियत संघ के विभाजन के बाद रूस का प्रथम निर्वाचित राष्ट्रपति कौन था, तो याद रखना एल्त्सिन। किसने, एल्त्सिन, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, एल्त्सिन। नेक्स्ट हमारा सवाल कि किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने नई विश्व व्यवस्था का चित्र प्रस्तुत किया था, याद रखना जॉर्ज बुश ने। किसने, जॉर्ज बुश। ऑप्शन सी सही होगा। 1996 में तालिबान ने किस राज्य में अपना शासन स्थापित किया, जिसे 2001 में अमेरिका ने मिटा दिया। ऑप्शन में डाला हुआ है पाकिस्तान, इराक, ईरान या अफगानिस्तान। 1996 में तालिबान के किस राज्य में अपना शासन स्थापित किया, जिसे 2001 में अमेरिका ने मिटा दिया, तो इसका सही उत्तर अफगानिस्तान होगा। भारत के किस प्रधानमंत्री ने अमेरिका के साथ असैनिक कार्यों के हितों परमाणु समझौते का सबल समर्थन किया था, तो ये हमारे जो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, ठीक है, मनमोहन सिंह ने समर्थन किया था। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। किस देश ने 2003 में संयुक्त राष्ट्र संघ की उपेक्षा करके इराक पर आक्रमण किया था, चीन ने किया था या अमेरिका या फ्रांस या रूस, तो सही उत्तर कौन सा होगा, अमेरिका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। किस देश के साथ संबंध स्थापित करके अमेरिका ने अपनी शक्ति को बहुत बढ़ाया है, जिससे एक ध्रुवीयता की प्रवृत्ति उभरी, जापान, ब्रिटेन, भारत या चीन, तो सही उत्तर चीन होगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर डी। सारे के सारे सवाल पेपर के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को कंप्लीट देखिए, वीडियो को लाइक करके सभी दोस्तों में शेयर कीजिए। नाटो की स्थापना किस वर्ष की गई थी, नाटो की स्थापना 4 अप्रैल, याद रखना 4 अप्रैल 1949 में, ठीक है, 1949 को, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है कि अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर आतंकवादियों का हमला कब हुआ था। अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर आतंकवादियों का हमला कब हुआ था, तो 11 दिसंबर 2001 को हुआ था, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। संयुक्त राज्य अमेरिका में कुल कितने राज्य हैं, तो याद रखना 50, ठीक है, ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट हमारा सवाल कि विश्व को इंटरनेट की सुविधा किस देश की देन है, जापान, चीन, भारत या संयुक्त राज्य अमेरिका, तो ये जो है संयुक्त राज्य अमेरिका की देन है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा, याद रखना। यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई थी, यूरोपीय संघ की स्थापना 1992 में हुई थी, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। यूरोपीय संघ के कौन 2 सदस्य सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य हैं, तो याद रखना ब्रिटेन और फ्रांस, ब्रिटेन और फ्रांस, ठीक है, ऑप्शन ए सही होगा। यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना कब हुई थी, यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना 1948 को हुई थी, याद रखना ऑप्शन बी सही होगा। यूरोपीय आर्थिक समुदाय की स्थापना कब हुई थी, तो ये हुई थी 1957 में, ठीक है, 1957 में। यूरोपीय संघ के 2 सदस्य देश ब्रिटेन और फ्रांस किसके स्थायी सदस्य हैं,
ये सुरक्षा परिषद की, किसके स्थायी सदस्य हैं, याद रखना सुरक्षा परिषद के, ठीक है। यूरोपीय संसद का पहला प्रत्यक्ष चुनाव कब हुआ था, तो 1979 को हुआ था। यूरोपीय संसद का पहला प्रत्यक्ष चुनाव जो है 1979 को हुआ था, ऑप्शन सी सही होगा। जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ, जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था, जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था, अक्टूबर 1990 को, ठीक है, ऑप्शन डी सही होगा। निम्नलिखित में कौन सा देश परमाणु शक्ति संपन्न नहीं है, भारत, पाकिस्तान, चीन या नेपाल, तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा नेपाल। नई मुद्रा यूरो को जनवरी 2002 में कितने देशों ने अपनाया था, तो 12 देशों ने, ठीक है, 12 देशों ने अपनाया था, याद रखना ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट जो हमारा सवाल है कि सन 1949 में यूरोपीय परिषद की स्थापना क्यों की गई थी, राजनीतिक सहयोग के लिए, आर्थिक सहयोग, सैन्य सहयोग या इनमें से कोई नहीं, तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा राजनीतिक सहयोग, ठीक है। लास्ट हमारा सवाल है कि यूरोपीय संघ 2005 ईस्वी तक दुनिया का सबसे बड़ी राजनीतिक व्यवस्था थी, सबसे बड़ी आर्थिक व्यवस्था बन गई, सबसे बड़ी सैन्य व्यवस्था बन गई या इनमें से कोई नहीं। यूरोपीय संघ 2005 ईस्वी तक दुनिया का सबसे बड़ी आर्थिक व्यवस्था बन गई थी, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। तो ये था क्लास 12 के पॉलिटिकल साइंस यानी कि राजनीतिक विज्ञान पेपर के लिए कुछ VVI ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन। वीडियो को अगर अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर कीजिए और हमारे चैनल में जुड़े रहने के लिए, इस तरह के वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।